चलेगा उस स्टेट में आपको ये कभी चाहेंगे ही नहीं कि कोई बागेश्वर धाम वाले बाबा आए, क्योंकि वो तो हिंदू को एकजुट का बात करते हैं। हिंदू एकजुट हो, सनातनी सब एक साथ हो, जिहाद के खिलाफ बात करते हैं। तो ये लोग थूका बागेश्वर धाम को बैन करने की, इनको ये नहीं पता है। देखो, और एक दूसरे साधु संत होते हैं जिनके रैली में भीड़ उभरती है, भारी भीड़ होती है, लेकिन हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, उनमें जन सैलाब आता है, उनमें ना सर, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे एक महीने में जितने व्यूज लाती है ना, उतने लोग बागेश्वर धाम में ना उनके प्रणाम करने के लिए एक सभा में आके खड़े होते हैं। तो उस जैसों के बोलने पे बागेश्वर बाबा को तो ना रत्ती भर फर्कना पड़ता। दूसरी बात, कौन है तेज? मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। इस समय बिहार से एक खबर ऐसी आ रही है कि खास तौर से अगर देखा जाए, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लगातार चर्चे में बने रहते हैं और उनके जहां भी कार्यक्रम होते हैं वो सुर्खियों में बन जाते हैं। ऐसे में अब वो बिहार जाने वाले हैं 13 तारीख को। इसमें तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप उनके आने पर बैन कह रहे हैं कि वो आते हैं तो हिंदू मुसलमान करते हैं, और अगर वो ऐसा करेंगे, लोगों में मतभेद पैदा करेंगे, तो मैं उन्हें आने नहीं दूंगा, एयरपोर्ट पे ही रोक लूंगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं बिहार के युवा हैं। क्या शुभ नाम है भाई? स्वतंत्र भारद्वाज। भारद्वाज जी, किस तरीके से आप इस मैटर को देखते हैं कि तेज प्रताप कहते हैं कि हम आने नहीं देंगे, पटना में एयरपोर्ट पे घुसने नहीं देंगे? बिहार उनके बाप का बपोती है। पहला चीज़ तो ये है कि बिहार हमारा है, ठीक है। और अगर आप सोचिएगा कि बिहार सिर्फ लालू परिवार चला रहा है और लालू परिवार अगर बोल देगा कि यहाँ किसी को एंट्री नहीं देंगे, तो उसको बताते हैं किसी का बाप का बपोती नहीं है। उसको हम लोग जिनको चाहेंगे, जो भी संत गुरु, अगर हम चाहेंगे कि मेरी बहन बेटी लव जिहाद से बचे, हमारे घर में किसी के तरह साथ धर्मांतरण नहीं हो, जितना भी जैसे यहाँ पे केजरीवाल कुछ प्रवक्ता आके बोल रहे हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानते, उनको पता नहीं उनके बाप है, तो ये सब टाइप का जो वहाँ अगर जिहादी मानसिकता घूमेंगे, जिस तरह से वहाँ पे अभी हमला होता है बजरंग कार्यकर्ता पे या मस्जिद जलाया जाता है, कुछ भी होता है, ठीक है। अगर इस सब चीज़ पे रोक लगाना है तो संत महात्मा को आना जरूरी है। और बागेश्वर वाले बाबा जिस स्टेट में जाएंगे वो स्टेट कभी जिंदगी में इस्लामिक राष्ट्र बनने वाला नहीं है, इसीलिए उन लोगों को खल रहा है, क्योंकि वहाँ पे माय समीकरण चलता है, मतलब कि MOI समीकरण, ठीक है, मुस्लिम और यादव समीकरण। तो जिस स्टेट में मुस्लिम और यादव समीकरण चलेगा उस स्टेट में आपको ये कभी चाहेंगे ही नहीं कि कोई बागेश्वर धाम वाले बाबा आए, क्योंकि वो तो हिंदू को एकजुट का बात करते हैं। हिंदू एकजुट हो, सनातनी सब एक साथ हो, जिहाद के खिलाफ बात करते हैं। तो ये लोग थूका और बिरयानी खाने वाले पार्टी है, ठीक है। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसे कोई महात्मा आए, हमारे संत गुरु आए, जो उनको, क्योंकि मैक्सिमम जो है ना वहाँ पे जितना पथकार उठाइए, मैक्सिमम सब आपको नास्तिक ही मिलेंगे। और नास्तिक कोई और धर्म के नहीं मिलता है, सिर्फ नास्तिक जो ब्राह्मण में ही पैदा होता है, इसमें ही पैदा होता है, केवल हिंदू धर्म में ही। क्योंकि ये लोग इतना सारा धर्म के थे, इतना सा 108 उपनिषद, 60 नीतियाँ, इतना सारा कोई पढ़ता है नहीं, पढ़ेगा नहीं। अपने राम पे सवाल उठाए तो राम भगवान कौन है? आज के आने वाले टाइम में वही बिहार के शिक्षा मंत्री जो है रामचरित मानस को जलाने की बात करते हैं, मुहावरा भी गलत पढ़ते हैं, पूरा एक तो पढ़ते नहीं है, जो भी पढ़ते हैं वो भी गलत। तो वहाँ पे मूर्खों का संख्या ज़्यादा है, ठीक है। और वहाँ पे नेता नहीं, लोग जीजा खोजता है। जब तक जीजा खोजेगा तब तक ऐसे ही जो है ना, जो भी हम लोग चाहेंगे कि अगर संत महात्मा गुरु आए तो उनको ऐसे ही रोक टोक लगाया जाएगा। और आप एक बात बोले कि वहाँ रोकने का तैयारी किया जा रहा है, कितना 50 लड़का, 100 लड़का, लाठी दे दीजिए, AK-47 दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, आपको बताते हैं आपका 100 लड़का वहाँ कम पड़ जाएगा। इसलिए कम पड़ जाएगा क्योंकि वहाँ का लाखों की संख्या में श्री राम दल, श्री राम सेना, मतलब बिहार में इतना सारा संगठन है, अनगिनत संगठन है। हर गली में आपको हिंदुवादी संगठन मिलेगा और हर संगठन अपना वर्चस्व लेके निकलेगा उस दिन। और देखते हैं अगर बागेश्वर धाम वाले बाबा को कोई तेज प्रताप यादव का जो ट्रेनिंग वाला बंदा सब आके अगर करता है तो पूरा हमलावर तरीके से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसको इसमें राजनीतिकरण कर दीजिएगा। वो तो कह रहे हैं कि आइए प्रेम से जो एक धर्मगुरु का विचार होता है, मत होता है, वैसा रखिए, हम आपका स्वागत करेंगे, लेकिन अगर आप हिंदू मुसलमान करेंगे तो हम आपको यहाँ रुकने नहीं देंगे। देखिए, आपको बताते हैं बागेश्वर वाले बाबा तो अब आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर आने के बाद उनके हिंदू मुस्लिम होता है तब उन पे सवाल उठता है, ठीक है। लेकिन अभी जो रामनवमी हुआ था उसमें मस्जिद जले, बजरंग दल का कार्यकर्ता पिटाया, कुछ जितना भी होता है, रामचरित मानस को जलाया जाता है, क्या ये बागेश्वर धाम वाले बाबा के आने के बाद हुआ है? पहले हुआ है ना। तो जब पहले हुआ है तो आपसे तो पहले संभल ही नहीं रहा अपना स्टेट, आप तो पहले ही हिंदू मुस्लिम लड़वा रहे हैं। जहाँ देखिए तो कभी ये मुस्लिम यादव समीकरण, कभी ये मुस्लिम दलित समीकरण, आपका ये जो समीकरण है ना, ये समीकरण ही बिहार को ले डूबेगा। जब तक आप लोग समाज का समीकरण लेकर नहीं चलेगा तब तक आपका बिहार ऐसे ही डूबते रहेगा। क्लियर बात है कि जहाँ पे जिस स्टेट में वहाँ पे अभी मान लीजिए मस्जिद को जलाया जाता है या कुरान के वहाँ पे जो आपको ये एक मौलाना खुद निकल के बोलता है कि देखिए मेरा इतना सारा कुरान जला दिया गया, इतना सारा किताब जला दिया गया, बच्चा लोग पढ़ता था, हम अगर योगी जी यहाँ के CM रहते तो ऐसा नहीं होता। वो खुद बोल रहा है वहाँ का मौलाना, ठीक है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि डिमांड जो है ना योगी मॉडल का कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे जो अगर कोई चाह रहा है कि रोक टोक लेके देंगे, क्योंकि राजनीतिक तो है ना सर। अगर मान लीजिए बागेश्वर धाम वाले बाबा आते हैं तब हिंदू मुस्लिम होता है, तब हम भी उसको विरोध करेंगे। और हिंदू मुस्लिम नहीं, उनका आप कोई भी बयान उठा के देख लीजिए, हिंदू मुस्लिम कहीं है ही नहीं, कहीं नहीं है। अब आप बोलने के लिए आप अंधभक्त बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, है ही नहीं, क्योंकि वो अपने धर्म का प्रचार करता है। साधु संत का काम ही है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करो, अपने धर्म का बात करो, अपने धर्म के जितने भी लोग हैं सबको, व्यक्ति को एकत्र
एकत्रित करो, अपने धर्म का जानकारी दो, बच्चे बच्चे तक पहुंचाओ, वो काम करते हैं। अगर इस काम करने से हिंदू मुस्लिम होता है तो ऐसा हिंदू मुस्लिम को हम लोग एक्सेप्ट करते हैं। क्या लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा लोगों में कि इस तरीके की जो मानसिकता है, जो आप कह रहे हैं एमवाई जो फैक्टर वहाँ पे काम कर रहा है, तो इससे किस तरीके का फायदा हो? क्या वो राजनीतिक फायदा लेने के चक्कर में है क्या? फर्क पड़ेगा, राजनीति में आपको पड़ेगा, क्योंकि पहला रामचरितमानस को जलाना, ठीक है, उसके बाद आपको बागेश्वर धाम वाले बाबा को रोकना, उसके बाद बजरंग दल बैन करने का बात करना, ये 3-4 चीज 5 चीज ऐसा वो लोग कर रहे हैं जो क्लियर साफ तौर पे है। पहले भी थे, अभी भी है, लेकिन अभी वो लोग ओपनली आके कह रहे हैं, वो है हिंदू विरोधी काम। ठीक है, हिंदू विरोधी काम उनको पूरा ले डूबेगा, क्योंकि आज के डेट में बिहार का यादव, वो वाला जमाना गया कि हम यादव है तो यादवों को वोट देंगे, कुर्मी है तो कुर्मी को वोट देंगे। अब कहीं ना कहीं यादव, कुर्मी, ब्राह्मण, हर कोई अब ऐसा पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इतना मतलब कि वर्चस्व बना रहा है कि उन लोग को ये नहीं सोचना है कि यादव है तो यादव को वोट देंगे। हम तो बोलते हैं ना, हम ब्राह्मण है, पासवान जी के बेटा को वोट देंगे, अच्छा से बिहार का नाम भी रोशन होगा, बिहार को रिप्रेजेंट भी करेगा। और कहीं ना कहीं जो योगी मॉडल का बात है, तो योगी मॉडल को ही पूर्ण करने का अगर बात कोई करेगा तो ये चिराग पासवान है। तो जातिवाद भी खत्म होगा, डेवलपमेंट का भी बात होगा। तो क्लियर है कि अगर जिस टाइप का उन लोगों का कारनामा है, इससे ये साबित होता है कि वो लोग हिंदू विरोधी है, और हिंदू विरोधी को कभी भी हिंदू लोग जो वोट देने वाला है नहीं बिहार में। आप इस मैटर को कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को वहाँ पे कह रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, ऐसा करेंगे तो हम उनको बैन कर देंगे, एयरपोर्ट से आगे नहीं जाने देंगे? बिहार उसके बाप का है। 9वीं फेल एक लड़का है जो केवल सीएम बना है क्योंकि उसका बाप सीएम था जो चारा चोर था, ठीक है। उसके अलावा उसकी कोई काबिलियत नहीं है मेरी नज़र में, क्योंकि उन्हीं की पार्टी में उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नेता है जो सीएम बनने के योग्य थे लेकिन नहीं बनाए गए। इसका जवाब इसके पास है नहीं, 9वीं फेल के पास। और बात रही धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, ना तो वो तेजस्वी यादव के बुलाने पे वहाँ जा रहे हैं, ना उसकी औकात है उनको रोकने की। उसको बुलाने भाई तेज प्रताप बैन करना चाह रहे हैं। सर तेज प्रताप टिकटॉकर की बात कर रहे हैं ना, टिकटॉकर की बात कर रहे हैं ना सर आप। अब एक टिकटॉकर की बात से हम एक संत के लिए कुछ सोच लेंगे। एक टिकटॉकर जो होता है ना सर, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पे 1 महीने में जितने व्यूज़ लाती है ना, उतने लोग बागेश्वर धाम में ना उनके प्रणाम करने के लिए एक सभा में आके खड़े होते हैं। तो उस जैसों के बोलने पे बागेश्वर बाबा को तो ना रत्ती भर फर्कना पड़ता। दूसरी बात, कौन है तेज प्रताप, कौन है? अरे बिहार में विधायक है, मंत्री है। अच्छा, योगी जी कौन है उसको वो भूल गया है, वो भूल गया योगी जी कौन है। वो भूल गया है कि आज बिहार की जनता नहीं, बिहार के मॉल योगी से कैसे टाइप कर सर, कैसे कर रहा हूँ? जब वो बिहार में मुस्लिम और यादवों की करते हैं राजनीति, और वही मुस्लिम मौलवी जब आके बाहर बोलते हैं कि योगी जी आज यहाँ अगर मुख्यमंत्री होते तो मेरी कुरान बच जाती, ये बच्चे पढ़ लेते। तो एक बात बताइए, संत का सम्मान कौन कर रहा है? मौलवी, जिसका वो तुष्टीकरण करना चाहते हैं। तो क्या वही मौलवी बागेश्वर धाम का कभी विरोध कर सकता है? किसको ये मतलब संतुष्ट किसको करना चाह रहे हैं? अपने आप को। ये जनता को भी भूल गए, हिंदू छोड़ो, ये तो हर धर्म को भूल चुके हैं। इस हिसाब से नहीं भूले हैं। और दूसरी बात, बिहार के उसके बाप का है, बिहार की जनता का है। बागेश्वर धाम किस लिए वहां जा रहे हैं? बिहार की जनता के लिए। और बुलाने वाला कौन? बिहार की जनता। वो प्रोग्राम करवाने वाले कौन? बिहार की जनता। भला किसका होगा? बिहार की जनता का। इसमें तेज प्रताप यादव है कौन? कौन है वो? और बात करी तेज प्रताप यादव और इनका तो नेता कल ही बोल रहा था ना बड़ी सभा में कि ब्राह्मण है वो भी भारत के नहीं है, इनका डीएनए चेक कराओ, रशिया से आए, इनको बाहर निकालो। तो अब ये इनको कौन सी राजनीति चाहिए? भाई आपको एमवाई करना है तो करो, एमएम कर रहे हो अब आप मुस्लिम यादव की राजनीति नहीं करें, क्योंकि यादव भी ब्राह्मणों को तो अपना गुरु मानते हैं, हर हिंदू ब्राह्मण को तो अपना गुरु मानता है कम से कम। तो एक बात बताइए, आप तो पूरे एक धर्म के विरोध में नहीं, भारत की संस्कृति के विरोध में हो गए। क्योंकि ब्राह्मण जो है वो है जिन्होंने भारत की संस्कृति में सबसे बड़ा योगदान दिया। आज हम हमारी संस्कृति को क्यों जानते हैं? किसका ज्ञान दिया हुआ है? ये ब्राह्मण का दिया हुआ है या इन मौलवियों का दिया हुआ है? मुझे एक बात है, क्या औरंगजेब हमें हमारी संस्कृति सिखा के गया था या हमारे ब्राह्मण गुरु थे वो सिखा के गए? कौन सिखा के गया? तेज प्रताप यादव आज जो बोल रहे हैं, कौन सिखा के गया? इसे पूछे कि जब ये पैदा हुआ था तो मौलवी आके इसका कुछ करके गया था या ब्राह्मणों ने इसका है ना मुंडन और नामकरण संस्कार किया था? ये भूल गया है क्या अपना धर्म? ये लोग भ्रष्ट हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, दिमागी दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। क्या ये इस तरीके का स्टेटमेंट दे करके तेज प्रताप सुर्खियों में बने रहने के लिए किया था क्या? कुछ सुर्खियों में नहीं बनेंगे, उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया है।
अब ये बात कर रहे हैं बागेश्वर धाम को बैन करने की। इनको ये नहीं पता है, देखो, और एक दूसरे साधु संत होते हैं जिनके रैली में भीड़ उभरती है, भारी भीड़ होती है। लेकिन हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी है ना, उनमें जन सैलाब आता है, उनमें सुनामी आती है, भीड़ नहीं आती। तो ऐसे लोगों को चुनौती दे रहे हैं जो कि इनका कुछ होने से रहा। अब बात हो रही है बजरंग दल को बैन होने की। केदारनाथ में आपदा आई, सबसे पहले आरएसएस बजरंग दल ने मोर्चा संभाला, राशन बांटा। कोरोना है, उसमें